हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सीटेट के 30 इंपोर्टेंट पैडागोजी के प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, थर्मोडाई के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक बुद्धि का प्रकार नहीं है। थर्मोडाई के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा खेलकूद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपनी समलिंगी के साथ समय व्यतीत करना अधिक पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समलिंगी के साथ समय व्यतीत करना अधिक पसंद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक का ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा खोज का प्रोत्साहन देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी। मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपनी भावना व संवेग का दमन करने का प्रवृत्ति विकसित होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वास्तविक अभिप्रेरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। वास्तविक अभिप्रेरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हालो एवं अन्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण वाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अवाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा वाइसब्लर बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान बच्चों में पुलिस, भूत प्रेत, चुड़ैल या बाबाजी लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं जो काल्पनिक भय विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान बच्चों में पुलिस, भूत प्रेत, चुड़ैल या बाबाजी लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं जैसे काल्पनिक भय विकसित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके अनुकूलन पर बल दिया जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके अनुकूलन पर बल दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति काम के लिए कार्यकाल जाता है क्योंकि बदले में उसे प्रतिदिन के काम के लिए मौद्रिक इनाम मिलता है। यह प्रेरणा किस सिद्धांत से संबंध है। एक व्यक्ति काम के लिए कार्यकाल जाता है क्योंकि बदले में उसे प्रत्येक दिन के काम के लिए मौद्रिक इनाम मिलता है। यह प्रेरणा किस सिद्धांत से संबंध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावलोव के क्लास की अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति के उद्दीपक की भूमिका किसके साथ थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा लार का आना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। किस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सदृश्यता अनुक्रिया का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा। कोहलवर के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अस्तित्ववादी अध्यापक को किस पर महत्व देनी चाहिए। एक अस्तित्ववादी अध्यापक को किस पर महत्व देनी चाहिए। तो ऑप्शन पहला है स्वतंत्रता, ऑप्शन दूसरा है उत्तरदायित्व और ऑप्शन तीसरा है व्यक्तित्व
परक भावनाएं। ऑप्शन चौथा है मिलजुल कर रहना। तो उपयुक्त में से कौन सा संयोजन सही है? तो इनमें से पूछ रहा है दोस्तों कौन सा संयोजन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तो तीनों जो है संयोजन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आदर्श एवं मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आदर्श एवं मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा WC बगले द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेटलिन ने समस्या समाधान के कितने महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन किया है? मेटलिन ने समस्या समाधान के कितने महत्वपूर्ण पहलू का वर्णन किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरण अधिगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च होंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी आवश्यक होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनशील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सिद्धांत के अनुसार किसी एक अनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे अनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता है? किस सिद्धांत के अनुसार किसी एक अनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे अनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूरी होना चाहिए। विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए समय का चयन करते समय का जरूरी होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों समावेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसके द्वारा उत्तरदाता स्वयं उसकी पूर्ति करता है। एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसके द्वारा उत्तरदाता स्वयं उसकी पूर्ति करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध गैर अनिवार्य आवश्यकता से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध गैर अनिवार्य आवश्यकता से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है किसका? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है यह किसका कथन है? व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होता है यह किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेनबर्ग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा भाषाघात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्टालॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा प्रवर्तक कौन है? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत छात्र स्वयं करके ज्ञान अर्जित करते हैं? निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत छात्र स्वयं करके ज्ञान अर्जित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत छात्र स्वयं करके ज्ञान अर्जित करते हैं? निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत छात्र स्वयं करके ज्ञान अर्जित करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि से ज्ञान अर्जित करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर केवल आप लोगों को सेट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।